राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? ईश्वर से प्रार्थना है सभी कुशल मंगल होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में नित्य रोज़ प्रगति की ओर अग्रसर होंगे। तो शशि शर्मा भक्ति फॉर ऑल यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। हम रोज़ एक अध्याय सुनते हैं गीता का, और गीता मतलब गीता में वो सब है जो हमें कहीं बाहर नहीं मिल पाता। हर प्रश्न का जवाब गीता में है। ऐसा कोई उत्तर नहीं है जो गीता में ना मिले। श्री कृष्ण हर प्रश्न का जवाब देते हैं कि हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की अगर शंका है, कोई भी चिंता है, परेशानी है, कोई समस्या है, तो हर समस्या का समाधान है गीता। हर अध्याय में वेदों का, उपनिषदों का सार होता है, हर परेशानी का हल होता है गीता। अतः हमको इसलिए रोज़ एक अध्याय सुनना चाहिए। तो मैं ये प्रयास कर रही हूँ कि आपको रोज़ एक अध्याय सुनाऊँ, बताऊँ इसके बारे में। तो कल हमने गीता का 12वां अध्याय पढ़ा था। भक्ति योग नामक अध्याय था, जिसमें साकार निराकार के उपासकों की उत्तमता का निर्णय और भगवत प्राप्ति के उपाय का विषय बताया गया था। भगवत प्राप्ति पुरुषों के लक्षण बताए गए थे। आज हम गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र रज्ञ विभाग योग नामक अध्याय का अध्ययन हम करेंगे, उसको सुनेंगे। तो गीता का रोज़ एक अध्याय हम अगर सुनते हैं तो हमारे मन से हर तरह के दुख, कलेश, परेशानियाँ सब दूर होते हैं। तो रोज़ एक अध्याय हमें सुनना चाहिए। तो आइए हम गीता का 13वां अध्याय सुनते हैं। इसमें श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उसके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीजों का फल समय पर प्रकट होता है। इसलिए इसका नाम क्षेत्र कहा गया है। और जो इसको जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं, और इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानीजन कहते हैं। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ और जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार रहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानता है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकार वालों से परिपूर्ण है और जिसके कारण हुआ है, तथा क्षेत्रज्ञ वह भी है जो जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्त युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना, शरीर और अंतःकरण की एक प्रकार की चेतन शक्ति होती है, और घृत। इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा,
भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, सत्यतापूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की ओर, उसके अन्न से आहार की तथा यथायोग्य बर्ताव की, आचरणों की, जल मृत आदि से शरीर की शुद्धि को बाहर की शुद्धि कहते हैं, तथा राग द्वेष कपट आदि विकारों का नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ हो जाना भीतर की शुद्धि कहलाती है। इस लोक में और परलोक में संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों को बार बार विचार करना, पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव के सहित परमेश्वर से भगवान का निरंतर चिंतन करना अव्यभिचारिणी भक्ति कहलाती है, तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयक मनुष्यों में के समुदाय में प्रेम का न होना, अध्यात्म ज्ञान में जिस ज्ञान के द्वारा आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु जानी जाए, उस ज्ञान का नाम अध्यात्म ज्ञान है। नित्य स्थिति और तत्व के अर्थ रूप परमात्मा को देखना, यह सब ज्ञान है। और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। मतलब ये साधन जो कहे गए हैं ना, वे सब तत्व ज्ञान और प्राप्ति में पुत्र प्राप्ति में जो होते हैं ज्ञान नाम से जाने जाते हैं, जो जानने योग्य है तथा जिसको निरंतर जानकर मनुष्य परमानंद प्राप्त होता है, परमानंद को प्राप्त करता है, उसको भली भांति कहूँगा। वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत ही कहा जाता है न असत ही। वह सब और हाथ पैरों वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है, सबको व्याप्त करके स्थित है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों में जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियां से रहित और आसक्ति से रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। वह चर अचर भी वही है। वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है। जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों में जानने में नहीं आता, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता है और अति समीप में और दूर में भी स्थित है। वह परमात्मा सब सर्वत्र परिपूर्ण और सबका आत्मा होने से अत्यंत समीप है। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्ति सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप में संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप में सबको उत्पन्न करने वाला होता है। श्रद्धा रहित अज्ञानी पुरुष के लिए न जानने के कारण बहुत ही दूर होते हैं। वह परम ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के लिए योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। जैसे महाकाश विभाग रहित स्थित हुआ, वह भी घड़ों में पृथक पृथक से सदृश प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा भी सब भूतों में एक रूप से स्थित हुआ भी पृथक पृथक अलग अलग ही प्रतीत होता है। इस प्रकार क्षेत्र और ज्ञान
और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में बताया गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जान करके स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्य और कारण आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका नाम तो कार्य है। और बुद्धि, अहंकार, मन, श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और घ्राण एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, इन 13 नाम हैं। ये नाम है कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख और दुखों में भोक्ता में अर्थात भोगने के हेतु कही जाती है। प्रकृति शब्द का अर्थ गीता में कहा गया है कि भगवान की त्रिगुणमयी माया समझनी चाहिए कि स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और गुणों का संग ही इस जीवात्मा में अच्छी बुरी योनि में जन्म लेने का कारण होता है। सत्व गुण में संग में देव योनि में एवं रजोगुण के संग से मनुष्य योनि में और तमोगुण के संग से पशु आदि नीच योनियों में जन्म होता है। इस देह में स्थित एवं आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मित देने वाला होने से अनुमंता और सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप में भोक्ता, ब्रह्मा अनादि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब इस प्रकार कर्तव्य में करता हुआ फिर भी नहीं जन्मता। दृश्य मात्र संपूर्ण जगत माया का कार्य होने से क्षणभंगुर, नाशवान, जड़ और अनित्य है तथा जीवात्मा नित्य चेतन, निर्विकार और अविनाशी एवं शुद्ध बोध स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही सनातन अंश है। इस प्रकार समझकर संपूर्ण माया आदि के पदार्थों के संग का सर्वथा त्याग करके परम पुरुष परमात्मा ही एक ही भाव से नित्य स्थित रहने का नाम उनको हम तत्व से जानते हैं। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के ध्यान से द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व से जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार में सागर को निसंदेह तर जाते हैं। हे अर्जुन, यवन मात्र कितने ही स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्र से संयोग से ही उत्पन्न जान। जो पुरुष नष्ट होते हैं और हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है, क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपनों को नष्ट नहीं करता, इसमें वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है वह यथार्थ देखता है। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एवं परमात्मा में ही स्थित सब उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों को विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है न ही लिप्त होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा
निर्गुण होने के कारण देह में गुणों में लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेदों को तथा कार्य सहित प्रकृति के मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। क्षेत्र को जड़, विकारी, क्षणिक या नाशवान तथा क्षेत्रज्ञ को नित्य, चेतन, अविकारी और अविनाशी जानना ही उनके भेद को जानना माना जाता है। तो ये हमारा 13वां अध्याय था, क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक। राधे राधे जी। आपने 13वां अध्याय सुना, क्षेत्रज्ञ विभाग नामक योग सुना, तो आप रोज़ एक अध्याय सुनिए और गीता का लाभ उठाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब अपने अपने कष्टों से मुक्ति भी पा सकते हैं, आत्मिक शांति भी पा सकते हैं। तो धन्यवाद जी। राधे राधे, प्रणाम।